संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 7 वृष्टि ही चक्रम के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में 3 प्रत्यय कत्वा, तुमुन और ल्यप का प्रयोग हुआ है। कत्वा प्रत्यय में तवा शेष बचता है जिसका अर्थ है कर। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है जिसका अर्थ है के लिए। ल्यप प्रत्यय में य शेष बचता है और इसमें उपसर्ग का होना आवश्यक होता है, इसका अर्थ भी कर होता है। कत्वा प्रत्यय धातुओं के साथ प्रयोग होता है, तुमुल प्रत्यय धातु के साथ प्रयोग होता है, ल्यप प्रत्यय धातु के साथ प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कत्वा तुमुन ल्यप का प्रयोग। शब्दार्थ: वाष्प, भाप, वृष्टि ही, बारिश। सागर अभिमुखम, समुद्र के पास। वृष्टि चक्रम, जल चक्र। नद्यः, नद्याः। प्राप्नुमः, प्राप्त करते हैं। कक्षायां छात्राः उपविष्टाः सन्ति, कक्षा में छात्र बैठे हैं। अध्यापकः आगच्छति, अध्यापक आते हैं। छात्राः उत्थाय, उत्थाय ल्यप प्रत्यय। अनेक छात्र उठकर प्रणमामं कुर्वन्ति, प्रणाम करते हैं। उत्थाय में उत उपसर्ग था धातु ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अध्यापकः, अध्यापक। भो छात्राः, हे छात्रों। अद्य, आज। वयम, हम सब। वृष्टि चक्रस्य, जल चक्र के विषय में पठामा, पढ़ते हैं। छात्राः आश्चर्येण, आश्चर्य से। वृष्टि चक्रम, जल चक्र, प्रश्न का आभास होना। अध्यापकः, अध्यापक। वृष्टि चक्रम अर्थात सागरः, नद्यः, सरोवरः, वृष्टि इत्यादि सर्वस्व जलम भवति। वृष्टि चक्रम, जल चक्र अर्थात सागर, नदियां, तालाब, वर्षा आदि सभी में जल होता है। अस्तु, ठीक है। गच्छ, जाओ। एकस्मिन् पात्रे जलम आन्य, एक बर्तन में जल ले आओ। एकस्मिन् सप्तमी विभक्ति, पात्रे सप्तमी विभक्ति। एकः छात्रः, एक छात्र। गुरुजी, गुरुजी उचितम, ठीक है। एकः छात्रः, एक छात्र। गत्वा, गम धातु कत्वा प्रत्यय गत्वा, जाकर। एकस्मिन् पात्रे, एक बर्तन में। जलम नीत्वा, जल लेकर। नीत्वा, नी धातु कत्वा प्रत्यय नीत्वा, लेकर। आगच्छति, आता है। अध्यापकः, अध्यापक। पश्य, देखो। अस्मिन् पात्रे जलम अस्ति, इस बर्तन में पानी है। यूयं सर्वे जलम पिबत, तुम सभी पानी पी लो। अस्य संसारम परितः, परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होने के कारण संसारम उपपद विभक्ति है। इस संसार के चारों ओर वयम, हम सब। जलम एव पश्यामः, जल ही देखते हैं। तत् जलम सागरम एव, वह पानी सागर ही है, समुद्र ही है। तस्मिन् अपार जलम वर्तते, उसमें अत्यधिक पानी है। तत् जलम, वह पानी। केन प्रकारेण वयम प्राप्नुमः, किसी प्रकार से हम सब प्राप्त करते हैं। तदेव जलचक्रम कथ्यते, वही जल चक्र कहा जाता है, वही वृष्टि चक्र कहा जाता है। जल किस प्रकार से हम सब प्राप्त करते हैं, उसी को ही जल चक्र कहा जाता है। सागरस्य अपरम नाम जलधि अपि अस्ति, सागर का दूसरा नाम जलधि भी है। जलधि भी समुद्र को कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है जलधि। संपूर्ण संसारस्य, पूरे संसार का 70% भाग जल में वर्तते, 70% भाग पानी ही है। आप सभी को पता है पूरे संसार का 70% भाग पानी है। दिनेशः, गुरुजी, हे गुरुजी। सागरस्य वारिधि पयोधि अपि नामानि सन्ति, सागर के वारिधि पयोधि भी नाम हैं। पर्यायवाची शब्द है वारिधि, पयोधि।
गुरुजी आम हाँ। सागरस्य जलधि पयोधि अम्बोधि वारिधि उदधि अम्बुधि तोयधि अपि नामानि सन्ति। सागर के जलधि पयोधि अम्बोधि वारिधि उदधि अम्बुधि तोयधि भी नाम है। यहाँ पर मैं धी का अर्थ क्लियर करना चाहूंगी। धी यानी धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला। अम्ब का अर्थ भी पानी है, पे का अर्थ भी पानी है, जल का अर्थ भी पानी है, वारी का अर्थ भी पानी है, उद का अर्थ भी पानी से लिया जाता है और अम्बु का अर्थ भी पानी से और तोय का अर्थ भी पानी से लिया जाता है। सुधांशु गुरुजी ग्रीष्म अवकाशे ग्रीष्म जमा अवकाशे ग्रीष्म अवकाशे संधि हुई है, दीर्घ संधि है। गुरुजी गर्मी की छुट्टी में अहम मैं चेन्नई नगरम आगच्छम चेन्नई शहर गया। तत्र अहम समुद्र तीरे गत्वा अपश्यम च वहां मैंने समुद्र के किनारे पर जाकर देखा कि समुद्र अथाह जलस्य भंडारे भवति। समुद्र अत्यधिक पानी का भंडार होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी का भंडार होता है। सर्वत्र जलमेव दृश्यते सब जगह पानी ही दिखाई देता है। गुरुजी उचितम उचित है, परंतु तत् जलम वयम प्रातुम सब असमर्था। परंतु उस पानी को हम सब पीने के लिए असमर्थ हैं। समुद्र के पानी को पीने के लिए हम सब असमर्थ हैं। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय पीने के लिए, यत अस्मिन लवणम वर्तते क्योंकि उसमें नमक होता है। विनीता तदा वयम जलम कथम प्राप्नुमः तब हम सब पानी कैसे प्राप्त करते हैं। गुरुजी शृणु सुनो। सूर्य ताप कारणेन सागरस्य जलम वाष्प रूपम प्राप्य आकाशम गच्छति। प्राप्य प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय प्राप्य प्राप्त करके, ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग का होना आवश्यक होता है। सुनो, सूर्य की गर्मी से सागर का पानी वाष्प के रूप में प्राप्त होकर आकाश को जाता है, अर्थात सूर्यस्य उष्मा सूर्य की गर्मी को प्राप्य प्राप्त करके समुद्रस्य जलम समुद्र का पानी वाष्पम भवति वाष्प होता है, एवं इस प्रकार वाष्पम भूत्वा वाष्प होकर ऊपरी आकाशम गच्छति ऊपर आकाश को जाता है। मीता अहो अरे तदैव वयम आकाशे मेघा पश्यामः तभी हम सब आकाश में बादल देखते हैं। गुरुजी आम हाँ। वाष्पाणाम समूहो एव मेघा भवन्ति। वाष्पाणाम समूह वाष्पों का समूह, जब बहुत अधिक मात्रा में भाप इकट्ठी हो जाती है तो उन भापों का समूह ही मेघा भवन्ति बादल होते हैं। वायु संपीकत मेघानाम जलम वृष्टि रूपेण भूमि प्राप्नोति। वायु को प्राप्त करके बादलों का पानी वृष्टि के रूप में भूमि पर प्राप्त होता है। तत् जलम एव पर्वतेषु हिमम भवति। वही पानी ही पर्वतों पर बर्फ होता है। एवं नदी रूपम धारित्वा धार धातु कत्वा प्रत्यय धारित्वा धारण करके, इस प्रकार नदी के रूप को धारण करके सर्वत्र सब जगह प्रवाहिती बहता है। दिनेश दिनेश तदेव अस्माकं पर्वतस्य नाम हिमालय अस्ति। तभी हमारे पर्वत का नाम हिमालय है। हिमालय बर्फ का घर, बर्फ का मंदिर, हिमालय। गुरुजी आम हाँ। हिमालय अर्थात हिम जमा आलय। हिमस्य गृहम एव हिमालय कथ्यते। बर्फ का घर ही हिमालय कहा जाता है। कविता तेन एव वयम नदीभ्य जलम प्रातुम समर्था भवामः। उसी से ही हम सब नदियों के पानी को पीने में समर्थ होते हैं। पीने के लिए पातुम तुमुन प्रत्यय पा धातु पातुम पीने के लिए। वयम सदा जलस्य सदुपयोगम करणीयम। हम सभी को जल का सदुपयोग करना चाहिए। आप सभी के लिए भी आवश्यक है कि आप सभी भी जल का सदुपयोग करें। जितना आवश्यक हो उतना ही पानी का प्रयोग करें। गुरुजी आम हाँ। एतद एव उचितम यही ठीक है। भूमिगतम जलम नदी रूपेण प्रवति। भूमि पर गया जल नदी के रूप में बहता है।
एवं इस प्रकार अंत में तो समुद्रे पतति, समुद्र में गिरता है। नद्यः भूमिं समृद्धः कुर्वन्ति, नदियां भूमि को समृद्ध करती हैं। एवं तेन एव जलम प्राप्नुमः, इस प्रकार उसी से ही जल प्राप्त करते हैं। तथैव नदीनां जलम दूषितम न कर्तव्यम, तथैव तथा जमा एव, यहाँ पर संधि हुई है, तथा जमा एव वृद्धि संधि, तथैव वैसे ही नदियों का पानी दूषित नहीं करना चाहिए। दिनेश वयम नदी समुद्रस्य समीपम गत्वा तस्मिन् जले स्नानं कृत्वा प्रसन्ना भवामः, हम सब नदी और समुद्र के पास जाकर उसी पानी में स्नान करके प्रसन्न होते हैं। गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय, कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय। मीना कतिपय जनाः, कुछ लोग, कतिपय कुछ जनाः लोग, तस्मिन् तरन्ति क्रीडन्ति च, उसमें तैरते हैं और खेलते हैं। गुरुजी उचितम, ठीक है। जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है। जलेन एव भूमि उर्वरा भवति, जल से ही भूमि उपजाऊ होती है। एवं जलेन वयम शाकानि फलानि अन्नानि आदि प्राप्नुमः, इस प्रकार जल से हम सब शाकानि सब्जियां, फलानि फल, अन्नानि अन्न आदि प्राप्त करते हैं। मीता अर्थात गुरुजी, जलम बिना जीवनम असंभवम, हाँ गुरुजी, जीवन के बिना मीता अर्थात गुरुजी, जल के बिना जीवन असंभव है। गुरुजी उचितम, ठीक है। अधुना वयम जानीमः, अब हम सब जानते हैं, यत् कि नद्यः सागर अभिमुखम, नदियां सागर के पास जाकर तहा समुद्रे विलीनाः भवन्ति, उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं। एवं समुद्र जलम सूर्यस्य आतपेन, और इस प्रकार समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से आकाशम गत्वा, आकाश में जाकर मेघ रूपम, बादल के रूप में, वृष्टि रूपेण, वर्षा के रूप में, नदी रूपम च, और नदी के रूप में प्राप्त होकर पुनः पुनः अपि समुद्रम प्राप्नोति, फिर समुद्र को प्राप्त होता है। अयम क्रमा एव वृष्टि चक्रम इति उच्यते, इसी क्रम को ही वृष्टि चक्र ऐसा कहा जाता है। छात्राः छात्रा, गुरुजी समुद्रः नदी मेघा वर्षा च मानव जीवनाय मुख्या आवश्यकताः भवन्ति। गुरुजी समुद्र, नदी, बादल और वर्षा मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जलम पीत्वा, जल को पीकर, स्नात्वा, स्नान करके, एव ही वयम संतुष्टा भवामः, हम सब संतुष्ट होते हैं। गुरुजी आम, हाँ, जलम बिना संसारे जीवनम एव असंभव, असंभवम, जल के बिना संसार में जीवन ही असंभव है। तत् मानव जीवनाय, और मानव जीवन के लिए अति अमूल्य भवति, बहुत अमूल्य होता है। अतः इसीलिए वयम सर्वदा, हम सबको हमेशा जलस्य सदुपयोगम, जल का अच्छा उपयोग, संरक्षणम बचाव, संवर्धनम च, और इसको बढ़ाना, करणीयम करना चाहिए। छात्राः गुरुजी, हे गुरुजी, श्वः कल वयम पाठम समृत्वा, स्मृति धातु कत्वा प्रत्यय याद करके एव आगमिष्यामः, ही आएंगे। गुरुजी उचितम, उचित है। जैसा कि आपको पहले ही बताया, इस पाठ में प्रत्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है और वो 3 प्रत्यय मुख्य रूप से लिए गए हैं, कत्वा, तुमुन और ल्यप। विशेष को, के लिए के अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पठ जमा तुमुन, पठितुम, पढ़ने के लिए। गम जमा तुमुन, गंतुम, जाने के लिए। पा जमा तुमुन, पातुम, पीने के लिए। दृश जमा तुमुन, द्रष्टुम, देखने के लिए। इसी प्रकार हस जमा तुमुन, हसितुम, हंसने के लिए। भ्रम जमा तुमुन, भ्रमितुम, घूमने के लिए। धाव जमा तुमुन, धावितुम, दौड़ने के लिए। क्रीड जमा तुमुन, क्रीडितुम, खेलने के लिए प्रयोग होता है। करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है।
पठ जमा कत्वा पठित्वा पढ़कर, गम जमा कत्वा गत्वा जाकर, पा जमा कत्वा पीतवा पीकर, रक्ष जमा कत्वा रक्षित्वा रक्षा करके, हस जमा कत्वा हसित्वा हंसकर, खाद जमा कत्वा खादित्वा खाकर, अन्य प्रत्ययों में वद जमा कत्वा वदित्वा बोलकर, भ्रम जमा कत्वा भ्रमित्वा घूमकर, धाव जमा कत्वा धावित्वा दौड़कर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धातु को संस्कृत में प्रकृति भी कहते हैं, इसीलिए किसी धातु में प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया को प्रकृति प्रत्यय संयोग तथा किसी पर दिए हुए शब्द से धातु और प्रत्यय को अलग करने की प्रक्रिया को प्रकृति प्रत्यय विभाग कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय संयोग तथा प्रकृति प्रत्यय विभाग, ये दो प्रश्न मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। प्रकृति प्रत्यय संयोग, गम धातु कत्वा प्रत्यय संयोग होकर हुआ गत्वा यानी जाकर, पठ धातु तुमुन प्रत्यय संयोग हुआ पठितुम पढ़ने के लिए, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय आगम्य अर्थ हुआ आकर। आपको मैं फिर बता देती हूँ कि ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग का होना आवश्यक है। गत्वा का अर्थ भी कर के लिए प्रयोग होता है और ल्यप का अर्थ भी कर के लिए प्रयोग होता है, लेकिन गत्वा में हम कत्वा प्रत्यय में उपसर्ग का आवश्यकता नहीं होती है, बिना उपसर्ग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है, जबकि ल्यप प्रत्यय में धातुओं के साथ उपसर्ग का प्रयोग होना आवश्यक होता है। नम जमा कत्वा नत्वा झुककर, हस जमा तुमुन हसितुम हंसने के लिए, अधि जमा गम जमा ल्यप अधिगम्य जाकर। यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगाना हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। सम उपसर्ग पठ धातु ल्यप प्रत्यय संपट्य पढ़कर, वि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय विज्ञाए जानकर, प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय प्रणम्य प्रणाम कर, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय आगम्य आकर, उत उपसर्ग स्था धातु ल्यप प्रत्यय उत्थाए उठकर, वि उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय विहस्य हंसकर। 3 प्रत्यय कत्वा तुमुन ल्यप। अभ्यास कार्य 1 पदेन उत्तरत्, छात्राः कस्मिन् विषये पठन्ति, छात्र किस विषय में पढ़ रहे हैं। वृष्टि ही चक्रम, वृष्टि चक्र जल चक्र के विषय में पढ़ रहे हैं। कस्य तापेन जलम वाष्पम भवति, किसकी गर्मी से जल भाप हो जाता है। सूर्यस्य, सूर्य की गर्मी से। मेघनाम जलम, बादलों का पानी। केन रूपेण भूमिं प्राप्नोति, किस रूप से भूमि पर प्राप्त होता है। वृष्टि रूपेण। वयम केन जलम प्राप्नुमः, हम सब किससे जल प्राप्त करते हैं। नद्या, नदी से। नदीनाम जलम कुत्र गच्छति, नदियों का पानी कहाँ जाता है। समुद्रे, समुद्र में। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्य द्वयम योज्यत, 2 वाक्यों को जोड़ना है। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, आपके इसमें 2 वाक्यों का प्रयोग होता है और हम इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ते हैं। पहले वाक्य में जो धातु पर क्रियापद प्रयोग हुआ है उसके साथ कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है और लास्ट में जो क्रियापद है वो वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। जैसे अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ। अगर हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो मैं कत्वा प्रत्यय गम धातु के साथ लगाऊंगी, गच्छामि पहले वाले क्रियापद के साथ, अहम गृहम गत्वा, और पुनः जो आपका संज्ञा पद आता है या सर्वनाम पद आता है उसको दोहराया नहीं जाता है। जैसे अहम गृहम गत्वा पाठम पठामि, अहम जो दोहराया गया संज्ञा पद है उसे नहीं लिया गया है। मैं घर जाकर पाठ को पढ़ता हूँ। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालकाः तत्र पठन्ति। बालकाः विद्यालयम पहले वाले वाक्य के साथ जो क्रियापद है उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया गया, गम धातु कत्वा प्रत्यय गत्वा। बालकाः विद्यालयम गत्वाः, बालकाः दोहराया हुआ शब्द है इसलिए नहीं लिया गया है। तत्र पठन्ति, बालकाः विद्यालयम गत्वा तत्र पठन्ति। छात्रः कवितां स्मरति, छात्र कविता को याद करता है। छात्रः कवितां गायति, छात्र कविता को गाता है। अगर हम दोहराए हुए शब्दों को देखें तो छात्रः कवितां, छात्रः कवितां दोनों दोहराए गए शब्द हैं।
तो हम पहले वाला दोहराए गए शब्दों को तो लेंगे, लेकिन बाद वाले दोहराए गए शब्दों को नहीं लेंगे और पहले वाले क्रियापद के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। स्मृ धातु कत्वा प्रत्यय स्मृत्वा, छात्रः कवितां स्मृत्वा गायति। त्वं कथां शृणु, शृणु के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। श्रुत्वा, श्री धातु कत्वा प्रत्यय श्रुत्वा, त्वं कथां श्रुत्वा, पुनः दोहराया गया शब्द त्वं नहीं लिया जाएगा। माम कथ्य, त्वं कथां श्रुत्वा माम कथ्य, तुम कथा को सुनकर मुझे कहो। रामः भोजनम करोति, क्री धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा। कृत्वा, रामः भोजनम कृत्वा, रामः रिपीटेड यानी कि दोहराया गया शब्द है, नहीं लिया जाएगा। कार्यालयम गच्छति, रामः भोजनम कृत्वा कार्यालयम गच्छति। तन्मः उद्याने क्रीडति, तन्मय उद्याने क्रीडति क्रीडित्वा, स गृहं गच्छति, गृहं गच्छति, सह दोहराया गया शब्द नहीं लिया जाएगा। संज्ञा पद या सर्वनाम पद जो तन्मय के लिए प्रयोग हुआ है, तन्मय उद्याने क्रीडित्वा गृहं गच्छति। समुद्र शब्दस्य चत्वारे पर्यायवाची लिखत, आपने पाठ में से याद किया हुआ है, आप स्वयं लिख सकते हैं। उदधि, पयोधि, अम्बुधि, जलधि आदि पर्यायवाची शब्द हैं। मंजूषाया उचितई अव्ययी रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा में दिए गए अव्यय शब्दों से रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। डैश मा कुरु, मत करो, एवं ऐसा मत करो। डैश पाठम पठत, पाठ पढ़ो। अधुना पाठम पठत, अब पाठ पढ़ो। आकाशे मेघा सन्ति, आकाश में बादल है। वर्षा भविष्यति, अतः वर्षा भविष्यति, इसीलिए बारिश होगी। अहम अत्र आगमिष्यामि, मैं यहाँ आऊंगा। अहम अत्र पुनः आगमिष्यामि, मैं यहाँ फिर आऊंगा। वयम पाठम स्मृत्वा आगमिष्यामः, हम सब पाठ याद करके डैश आगमिष्यामः ही आएंगे, याद करके ही आएंगे। प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम दो प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। इनमें आप कत्वा प्रत्यय के साथ प्रकृति प्रत्यय संयोगम कर रहे हैं। खाद जमा कत्वा खादित्वा, नम जमा कत्वा नत्वा, हन जमा कत्वा हत्वा, वद जमा कत्वा वदित्वा, धाव जमा कत्वा धावित्वा, लिख जमा कत्वा लिखित्वा। खाद जमा तुमुन, यहाँ तुमुन प्रत्यय के प्रकृति संयोग हुआ है। खाद जमा तुमुन खादितुम, नम जमा तुमुन नंतुम, हन जमा तुमुन हंतुम, वद जमा तुमुन वदितुम, धाव जमा तुमुन धावितुम, लिख जमा तुमुन लेखितुम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हत्वा का अर्थ है मारकर, नत्वा का अर्थ है झुककर, वदित्वा बोलकर, धावित्वा दौड़कर, लिखित्वा लिखकर। नंतुम झुकने के लिए, हंतुम मारने के लिए, वदितुम बोलने के लिए, धावितुम दौड़ने के लिए, लेखितुम लिखने के लिए। ल्यप प्रत्यय उपजमा गम जमा ल्यप उपगम्य, यहाँ भी प्रकृति प्रत्यय संयोग हुआ है ल्यप प्रत्यय के साथ। सम जमा पठ जमा ल्यप सम पठ्य, अच्छी प्रकार पढ़कर। उत जमा स्था जमा ल्यप उत्थाए, उठकर। प्र जमा नम जमा ल्यप प्रनम्य, प्रणाम कर। परि जमा त्यज जमा ल्यप परित्यज्य, जैसे कि आपको पहले बताया गया, ल्यप प्रत्यय में य शेष बचता है। उपसर्ग और धातु के प्रयोग के साथ ल्यप का य शेष बचता है, परित्यज्य। वी जमा चिंत जमा ल्यप विचिंत्य, सोचकर। उप जमा क्री जमा ल्यप उपकृत्य, उपकार करके। शब्दार्थ मेलनम कुरुत संपठ्य, संपठ्य का शब्दार्थ मेलनम पढ़कर। उत्थाए, उत्थाए का शब्दार्थ मेलनम उठकर। दृष्टवा, दृष्टवा का शब्दार्थ मेलनम देखकर। आगंतुम, इसका शब्दार्थ मेलन होगा आने के लिए। रक्षितुम, रक्षा करने के लिए, रक्षितुम रक्षा करने के लिए। प्रष्टुम, पूछने के लिए। समर्तुम, याद करने के लिए। प्रणम्य, प्रणाम कर के, प्रणाम करके। दत्वा, दत्वा का मिलान होगा देकर। आगम्य, आगम्य का मिलान होगा आकर। आगम्य ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय आगम्य।
आकर, और इसका अर्थ होगा आकर। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, श्रु जम तुमुन श्रोतुम, उप जम गम जम ल्यप उपगम्य, खा जम कत्वा खादित्वा, गम जम तुमुन गंतुम, धाव जम कत्वा धावित्वा, स्था जम कत्वा स्थित्वा। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, त्यक्त्वा त्यज जम कत्वा त्यक्त्वा, क्रीडितुम क्रीड जम तुमुन क्रीडितुम, आगत्य आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय आगत्य, स्मृत्वा स्मृ धातु कत्वा प्रत्यय, ये विभाग हो रहे हैं। द्रष्टुम दृश जम तुमुन दृश धातु तुमुन प्रत्यय, विज्ञाये वि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय विज्ञाये। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। वे दोनों खाकर विद्यालय गए, वे दोनों तव, खाकर कत्वा प्रत्यय खादित्वा, विद्यालय गए विद्यालयम, अगच्छन, सॉरी यहाँ पर आएगा अगच्छताम, क्योंकि तव का प्रयोग हुआ है, यहाँ गलती से लिखा हुआ है अगच्छताम आएगा। मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ, अहम आचार्यम उपगम्य पठामि, अहम मैं आचार्य के पास आचार्यम उपगम्य पास जाकर पढ़ता हूँ पठामि। छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे, छात्राः पाठम श्रुत्वा सुनकर, समृशयन्ति याद करेंगे। सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं, सैनिकाः देशस्य रक्षाय भवन्ति, देश की रक्षा के लिए होते हैं। जल ही जीवन है, जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है, जलम एव जीवनम। आज का पाठ बहुत ही उपयोगी और लाभदायक पाठ था। जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है। आप इसमें संस्कृत भाषा में एक अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं, और या फिर इसका एक चित्र लेकर इसके विषय में एक चित्र वर्णन तैयार कर सकते हैं। ये पाठ बहुत ही लाभदायक है और आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा।